ओके। अब चूँकि लास्ट वाली में मुझे एग्ज़िट करना पड़ा था स्लाइड से, तो जब भी एग्ज़िट करें तो वो जो पहले से चीज़ें ऊपर लिखी हुई होती हैं वो अपने आप जो है ना मिट जाती हैं। तो वैसे भी मिटने का वो लॉजिक भी बनती है खैर, क्योंकि जितना जो है ना वो चीज़ डायग्राम 1 को समझाया है, तो वो 1 के मुतालिक जो कुछ भी है वो क्लियर ही था ऑलमोस्ट वहाँ पे। सिंपल ये जो है E2 है और E1 है, और साथ में दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा E है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस को उसने मैप किया हुआ है EY कर्व के ऊपर। ठीक है ना, EY कर्व जो है ना ये Y है, ये E है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है आपने उसको नहीं देखना। जैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगा अपने साथ में इसको देखते जाना। ठीक है ना, देखिए जी, जो कुछ जो है ना उसकी इस जगह पे क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर डेप्थ है, वो क्या है? डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये है इसकी डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कि वो y1 है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ y1। और जो डेप्थ यहाँ पे है एट क्रॉस सेक्शन 2 उसने लिया हुआ है, वो कितनी है डेप्थ? ये बेसिकली उस जगह पे डेप्थ है। ठीक है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये y2 है। मैं लिख भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, ये होगी y2। अब इस चीज़ को आपने जो है ना वो मैप किया ऑन EY कर्व। ठीक हो गया, आपने सामने इसके EY कर्व जो है ड्रॉ की, लेकिन EY कर्व वैसे ड्रॉ की कि ई जो है इसकी जो एक्स एक्सिस है EY कर्व की, वो चैनल की बॉटम के साथ हो। ठीक है ना, और फिर जो डेप्थ के साथ जो है ना वो ये वाई एक्सिस हो। ठीक हो गया, तो आपने क्रॉस सेक्शन 1 से जो है ड्रॉ करना शुरू किया, तो आप इसकी जो है ना y1 की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे लाके मैप किया। ठीक हो गया, ये y1 यहाँ पे y1 की डेप्थ जो है EY कर्व के ऊपर वही डेप्थ है जो ये y1 है। क्लियर होगी ये वाली बात? तो इस कर्व के ऊपर जो है वो y1 आ गया, उसके अगेंस्ट जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, एनर्जी की ये वाली वैल्यू आ गई। ये E1 और ये E1 जो है आपस में दोनों जो है ना वो क्या है? वो सेम है। इन दोनों की वैल्यूज जो है ना वो क्या है? वो सेम है। लगने में लग रहा होगा कि ये देखो जी, ये तो ई जो है 1 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये इतना थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है बात ये वाली। ये जो ई वाई कर्व है इसको वर्टिकली मैप किया हुआ है, हम इसको जो है ना वो मैप कर रहे हैं किस जगह पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मैप कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ये ग्राफ है, ये जो है ग्राफ है, और ये क्या है? ये एक्चुअल फील्ड है आपकी। ठीक है ना, ये क्या है? ये आपकी एक्चुअल फील्ड है। अब पता नहीं एक्चुअल फील्ड मैं लिखूं तो पता नहीं कैसे वो ये अजीब से बन गया है, मतलब मैं एफ फील्ड की जगह एफ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपकी एक्चुअल फील्ड है। दिस इज योर मैप। ये ग्राफ है एक तरह से। ठीक है, ये वाली ई की E1 की वैल्यू और इस वाली E1 की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी है? वो सेम होनी है। पहली चीज़ तो ये वाली आ गई। क्लियर यहाँ तक बात को? ओके, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू थी y2 की जो वैल्यू थी, आपने इसको एग्जैक्टली वैसे ही मैप किया और अब यहाँ पे ले आए इसको। फिर आपने कर्व से E2 की वैल्यू जो है उसको निकाल लिया। ये आ गया E2 की वैल्यू। क्लियर है? अब ज़रा नोटिस करो एक बात को, नोटिस करनी है आपने बात। देखो क्या ग्रेट EY कर्व है कि इसको खुद ब खुद पता है कि हाइड्रोलिक जंप के बाद जो है ना जो भी वैल्यू आएगी E2 की, वो E1 से क्या होनी है? वो कम होनी है। वो मैप भी शो करवा रहा है, प्रूव कर रहा है मैप आपको कि भाई साहब आपकी E2 की जो वैल्यू है वो E1 से क्या है? वो कम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या है? वो डेल्टा ई है। ये वही डेल्टा ई है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, डेल्टा ई। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। ये जो पी एच हैं फिलहाल इनको छोड़ दो। ठीक है, आपकी करने की बात सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना वो क्या है? y1 y2 E1 और E2। आपने इसके ऊपर सुकून से उसको जो है ना आपने मैप कर दिया। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में हर्ज वाली बात कोई भी नहीं। ठीक हो गया, बहुत सिंपल था। इसको हमने देख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब समवेयर बिटवीन E1 एंड E2 देयर लाइज अ पॉइंट। E1 और E2 के बीच में, यानी कि क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 के बीच में देयर लाइज अ पॉइंट जहाँ पे क्रिटिकल एनर्जी होती है। तो अगर आप जो है क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट से जो है ना लाइन को एक्सटेंड करो, तो आप फ्लो में एग्जैक्टली वो लोकेशन जो है उससे गुजरोगे जहाँ पे आपका जो फ्लो है वो क्या होगा? वो क्रिटिकल होगा। तो ये इन अ वे आपकी फील्ड के अंदर डेप्थ आ सकती है किसकी?
क्रिटिकल डेप्थ की। ये आपकी क्या है, ये है आपकी वाई सी। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपने पिन पॉइंट कर दिया है कि क्रिटिकल जो फ्लो है वो किस जगह पे है, यानी कि आपका किस जगह पे जो है आपकी क्रिटिकल फ्लो जो है वो हो रहा है एग्जैक्टली, और उसकी जो डेप्थ है, जो क्रिटिकल डेप्थ होती है वो कितनी जो है ना वो आती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आप जब भी अपने फील्ड के फिनोमिना को मैप करोगे ऑन ई वाई कर्व। क्लियर हो गई ये वाली बात, यानी कि पहले y1 y2 e1 e2 थे, अब मैंने साथ में तीसरी चीज़ जो है वो उलट मैंने मैप की है। मैं पहले क्या था, y1 शुरू किया फील्ड फील्ड से और गया ग्राफ के अंदर, y2 शुरू किया फील्ड से गया ग्राफ के अंदर। ठीक है, आपने दोनों को लोकेट किया, फाइंड करना बहुत सिंपल है। असल मसला कहाँ पे आता होता है फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर असल मसला वहाँ पे आता होता है जहाँ पे आपने क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड करना है। अब क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड करना जो है उसके लिए क्या किया आपने, आपने ये जब ये ई वाई कर्व को लिया और सिंपल जो है क्रिटिकल पॉइंट से जो है एक्सटेंड किया लाइन को, और एग्जैक्टली जो है आपने वो पॉइंट जो है फ्लो के अंदर डिफाइन कर दिया कि जहाँ पे जो है आपका फ्लो जो है क्या हो रहा है, आपका फ्लो जो है ना वो क्रिटिकल हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग इन ई वाई कर्व। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, अगली बात यह है कि ये जो आपके पास y1 है और y2 है, इस इन्हें आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो कि अल्टरनेट डेप्थ्स हैं। यानी कि y2 जो है वो y1 की अल्टरनेट डेप्थ है और y1 जो है वो y2 की अल्टरनेट डेप्थ है। ठीक है ना, ये अपनी याद रखना है कि इन डेप्थ्स को आप आमतौर पे अल्टरनेट डेप्थ्स भी बोलते हो, या इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, वो है सीक्वेंट डेप्थ। ठीक है ना, तो आपने एक चीज़ और सीखी कि जो y1 और y2 हैं वो एक दूसरे की ऑल्टरनेट डेप्थ भी हैं और सीक्वेंट डेप्थ भी हैं। आई होप कि इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात जो है ना वो नहीं होगी। ठीक हो गया, ओके। अब आए ज़रा लास्ट जो है ना वो डायग्राम की तरफ, जो कि सिंपल ही है, इस दोनों से आसान है, लेकिन वो ई वाई आपने पहले पढ़ी हुई थी। ये जो दूसरी वाली कर्व है ना, ये जो वाली जो कर्व बनाई हुई है इसने एंड पे जाके, ये है बेसिकली आपकी जो कर्व है, ये है स्पेसिफिक फोर्स कर्व। ये नीचे लिखा भी हुआ है बाय द वे, मैंने देखा भी है, स्पेसिफिक फोर्स कर्व इसको बोलते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक फोर्स में आपने अभी पढ़ा था, मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि जो कुछ क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर हो रहा है वही कुछ क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर हो रहा है, स्पेसिफिक फोर्स जो है उसके अंदर आपको क्या बताती है वो, कि जो कुछ क्रॉस सेक्शन 1 पे हो रहा है वही कुछ क्रॉस सेक्शन 2 पे हो रहा है। मैं अभी बैक बटन का प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं पीछे गया तो ये सारा कुछ मिट जाएगा, लेकिन मैं आपको ये समझाने के बाद जो है इस वाली चीज़ को जो है वो आपको दोबारा वो इक्वेशन दिखाऊंगा जिसके अंदर आपने लिखा हुआ पड़ा है कि जो कुछ क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर हो रहा है वही कुछ क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा अभी ये पिछली स्लाइड के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसी बात हो कि क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर जो कुछ हो रहा हो, क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो कुछ हो रहा हो, वो दोनों सेम है, उसके लिए बेसिक अजम्पशन क्या थी, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा हुआ है कि उसके लिए बेसिक अजम्पशन ये थी कि एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जिसको हमने एफ जो है ना बोला था, एक तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, दूसरी क्या थी, थीटा। ठीक है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, मैं इसको एस एम लिख रहा हूँ। ठीक है, विच मीन्स ये 5 मीटर लग रहा है तो मैं इसको पूरा लिख दूँ, मेरा ख्याल है कि दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरी अजम्पशन क्या थी कि जो आपकी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बीटा 1 एट सेक्शन 1 है और जो बीटा 2 एट सेक्शन 2 है, ठीक है ना, वो दोनों इक्वल टू किसके हों, वो दोनों इक्वल टू जनाब वो 1 के इक्वल हो। ये तीन अजम्पशंस हमने पढ़ी थी, अगर तीनों होंगी तो जो कुछ क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर हो रहा है वही कुछ क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर हो रहा होगा। अच्छा, अब जब ऐसा होगा ना तो जो आपकी स्पेसिफिक फोर्स कर्व बनेगी वो बिल्कुल जो है सिमेट्रिकल कर्व बनेगी, ऊपर वाला जैसा क्रॉस सेक्शन है वैसा ही क्रॉस सेक्शन जो है वो नीचे वाला बनेगा। ठीक है भाई, अब चेक करो कि जैसा क्रॉस सेक्शन ये वाला है, जैसा इस वाली जगह पे कर्व बन रही है, वैसा ही क्रिटिकल एनर्जी के बाद वाली कर्व जो है ना इसकी बन रही है। लेकिन आप जरा इधर चेक करो, इधर क्या है, इधर ये है कि ये वाली जो लाइन है, ये इस आपस में दोनों का कितना एंगल है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का कितना एंगल है आपस में, 45 का एंगल है। ठीक है ना, इसकी अरेंजमेंट चेक करो 45 की लाइन के साथ, बहुत नज़दीक आ रही है उसकी। लेकिन जो इसकी अरेंजमेंट है, ये भी लाइन तो इसके 45 ही है ना, इसके अकॉर्डिंगली तो ये लाइन भी 45 है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को भी जो है ना अगर सिमेट्रिकल होता
तो ये भी बिल्कुल उसके ऐसे ही साथ आती जैसे ये ऊपर वाली लाइन जो है इसके साथ है। अब ये साथ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपने अज्यूम नहीं की हुई, ठीक है ना? तो एनर्जी जो इक्वेशन है, एनर्जी जो कर्व है, वो एक तरह से एसिमेट्रिकल है। ऊपर कुछ और जो है ना वो चीज़ें होती हैं, मतलब ऊपर कुछ और तरह की उसकी ओरिएंटेशन है, नीचे ओरिएंटेशन कुछ और तरह की है। ये मैं बड़ी क्रूड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन चूँकि आपने स्पेसिफिक फोर्स में ये चीज़ें जो है ना वो की हुई हैं आपस में अज्यूम, तो फिर जो कुछ जो है वो ऊपर वाली कर्व की ओरिएंटेशन होगी, सेम विल बी द ओरिएंटेशन इन द लोअर लिम्ब। ये बात आई होप कि ये क्लियर होगी, ठीक है? अच्छा, तो इसमें क्या बनेगा कि क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर जो है स्पेसिफिक फोर्स आपने फाइंड की, ठीक हो गया? और क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो है ना आपने फोर्स को क्रॉस जो फोर्स को फाइंड किया, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो सेम आ रही है। और ये उसके जो बीच दोनों के जो बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट है, ये क्या है? ये आपका एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट है। आई होप कि ये बात क्लियर हो, इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल बात मैंने नहीं की है। ये क्या है? ये है स्पेसिफिक फोर्स की कर्व है। इसकी ओरिएंटेशन कुछ जो है वो इस तरह से है। इस तरह से क्यों है? क्योंकि आपने तीनों की चीज़ें अज्यूम की हुई हैं, ठीक है? तो जैसे लिम्ब जो है उसकी ओरिएंटेशन ऊपर होगी, क्रिटिकल पॉइंट से पहले होगी, वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट के बाद होनी है, ठीक है ना? इसमें जो ई वाई कर्व है और ये क्या है? ये एफ वाई कर्व है, एफ वाई कर्व या स्पेसिफिक फोर्स कर्व। ये स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, एनर्जी हो तो एक्स एक्सिस पे ई आ जाती है, और अगर स्पेसिफिक फोर्स हो तो इस वाली एक्सिस पे क्या आ जाती है? एफ आ जाती है, ठीक है ना? ओरिएंटेशन इसकी इस तरह से क्यों है? इस तरह से क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले केस में आपने अज्यूम किया हुआ है कि जो मतलब कि आपकी फ्रिक्शन फोर्स है इक्वल टू ज़ीरो है, थीटा जो है ना वो स्मॉल है, और मतलब एक तरह से ज़ीरो ही है, और जो आपकी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? वो सेम है। तो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेम कर दी है, तो फिर जो कुछ जैसी ओरिएंटेशन इस पॉइंट की पहले होगी, वैसी ही ऑलमोस्ट ओरिएंटेशन जो है वो इस पॉइंट के बाद में भी होनी है, ठीक है? तो आपने इसी पॉइंट से जब उसको एक्सटेंड किया, शो भी करवा रहे हैं ना, इसी पॉइंट से आपने एक्सटेंड किया, आपकी वैल्यू जो है ना P1 की, ये जो है ना स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू ये वाली आ गई। और जब आपने क्रॉस सेक्शन 2 से इस लाइन को जो एक्सटेंड करके इसी कर्व के ऊपर आके आपने जिसके बाद दोबारा स्पेसिफिक फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 2 फाइंड किया, तो वो भी क्या आ गई? वो दोनों जो है ना वो सेम ही वैल्यू जो है ना इनकी आ गई है। तो इस वजह से वो कहता है कि जनाब फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 2। आई होप कि दिस मेक्स सम सेंस, ठीक है? लेकिन मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि ये जो दो स्लाइड्स हैं, दे आर मदर ऑफ ऑल स्लाइड्स, ठीक है? अगर बात की समझ इसमें किसी पर ना आए तो आपने मुझसे खुदारा पूछना है, ठीक है? इसको दिल में नहीं रखना, आपने इस पूरी बात को मुझसे जो है ना वो दोबारा पूछना है, ठीक है ना? हमने ये चीज़ पिछले वाली जो है ना वो स्लाइड के अंदर पढ़ी थी कि क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर जो कुछ हो रहा है और क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो दोनों सेम होंगे। तो ये तीन एजम्पशन हम लोगों ने लगाई थी। मैं अब जरा स्लाइड जो है पीछे करूँ, आपको वो दिखाऊं, तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे प्रूव करके आए थे, ये वाली ये पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है? मैंने ये वाली क्वेश्चन भी प्रूव की थी, और ये चीज़ें मैं तीनों प्रूव करके यहाँ पर आया था अपनी वर्ड की जो है बोर्ड नोट्स के अंदर, कि तीन एजम्पशन जो है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही मस्ट बी इक्वल टू जो है ना वो ज़ीरो, दूसरा थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल, और जो आपके जो है ना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट नीड्स टू बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो है ना आप हमेशा जो है वो स्पेसिफिक फोर्स जो है उसको मैप करते हो, और किसी फिनोमिना को अपने अगर स्पेसिफिक फोर्स कर्व के ऊपर मैप करना हो या अपने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के ऊपर मैप करना हो, दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर दैट मैं एक असाइनमेंट आपको दूं। ये जो स्लाइड नंबर 5 है, इसके ऊपर जो है ना एक एग्जाम्पल 3.3 मैंने दी हुई है, बुक में दी हुई है। आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, ऑल्दो के सोल्यूशन गिवन है, लेकिन आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? उसकी जो डायग्राम 3.4 से दी हुई है जो भी, उसको देख के इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक हो गया? तो इसलिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपसे आपके सीआर से मैं कहूँगा कि वो जैसे पुरानी जो प्रीवियस जो आपकी असाइनमेंट है वो कलेक्ट कर रहा है, इस वाली असाइनमेंट को भी जो है ना वो कलेक्ट करें, ठीक हो गया? तो अब इसके बाद जो है ना एक लास्ट स्लाइड है, उसको मैं जो है ना वो बयान करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड।